अस्सलाम वालेकुम। ये उससे अगली वीडियो है जो हमारी जी ये वाली जो लाइन होती है ये इसे बोलते हैं EMI जो है इसका जो ये होती है जी ये वाली ये सर्किट होता है। यहाँ पे ये एक भाई हमारे हैं इधर हमारे पास है जो आपके लिए मैंने स्पेशल इनको बुलाया है ताकि जो बात आप पूछेंगे जो करेंगे वो इसलिए है जो आपके जो सवाल हैं ये पूछ लेंगे ताकि आपको आइंदा टाइम में जो चीजें हैं वो ये पूछेंगे वो आपको सवाल पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इसलिए मैंने इनको साथ तकलीफ दी है आज, तो इनके साथ ही वीडियो बनाएंगे बाकी सारी भी। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये अब हम जो भी PCB आपने जरा थोड़ा सा ये आम जो सिस्टम होता है जो बंदे ये मैं थोड़ा सा आपको इजी और इसका ये है ये तरीका समझाऊंगा ताकि आपने काम करना है। आप जो छोटे बच्चे नहीं, आप जो काम कोर्स लेंगे हमसे फ्री है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये समझाऊंगा ये कि आपने किस तरीका से इसको काम करना है। सबसे पहले जो भी आपने PCB चेक करनी हो उसमें एक दो चीजें आपने देखनी होती हैं हमेशा कि उसमें ये देखें ये लिखा हुआ L, ये सामने L लिखा हुआ है, ये नजर आपको आ रहा होगा ये L है यहाँ पे, और ये लिखा हुआ N। L और N जो AC जैसे हमने पहले काम किया AC वोल्टेज पे L और N हमने यहाँ पे देने होते हैं। जब देंगे तो ये PCB हमारी ऑन हो जाएगी। तो इससे पहले इसमें जो सर्किट लगा हुआ EMI सर्किट जो है ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट होता है। ये इसका हम देखेंगे जैसे कि आपको मैंने नाम से बताया इलेक्ट्रोमैग्नेट इसमें होता है फील्ड की। तो ये क्या है पहले सबसे पहले हम इस पे काम करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारी जो फर्स्ट चीज है वो हमारी है फ्यूज। जो आपको फ्यूज आम फ्यूज आपको नजर आता होगा हर चीज में लगा हुआ फ्यूज है, सेफ्टी पर्पज के लिए होता है जैसा कि आप बेहतर जानते हैं, सब कुछ पता है आपको। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे और यहाँ पे ये हमने अगर फ्यूज इस तरह हम चेक करते हैं तो हमें ये बजर की आवाज आती है तो हम फ्यूज को ओके मानते हैं, सही कहते हैं कि सही है। लेकिन फ्यूज में जो देखते हैं आप फ्यूज है, फ्यूज देखने में ये एक तो ये होता है दो सर्किट होते हैं। एक सर्किट होता है उसे हम बोलते हैं जी सीरीज सर्किट, एक होता है पैरेलल सर्किट। ये देखें जो सीरीज सर्किट का जैसे ये फ्यूज है ये वाला, तो ये फ्यूज है जो फ्यूज को ऐसे हम लगाएंगे ये सीरीज सर्किट में लगेगा। तो यहां से एक वायर यहां से L आएगी और यहां से आउट हो जाएगी, इसे बोलते हैं हम सीरीज सर्किट। ठीक है सीरीज। तो जो सीरीज सर्किट में फ्यूज लगता है तो अगर कोई चीज हमारी या लैंप है यार इसमें मोटी मार्कर जरा दें मुझे दे दे मोटी दे दे यही एक ही दोनों ये देखें। एक चीज होती है ये देखें ऐसे होती है डायरेक्ट होती है डायरेक्ट ऐसे। ये अगर मैं आपको ये देखें ये एक लैंप है ये वाली, तो इसको मैं यहां से L और N दूंगा तो ये डायरेक्ट है। इसका मतलब है कि ये हमारा पैरेलल सर्किट में चीज लगती है। जो फ्यूज है ये देखें फ्यूज है, फ्यूज जैसे कि मैंने ये लगाया है ये फ्यूज है, ये हमारा सीरीज सर्किट में लगा। इसी तरह हम फ्यूज जब लगाते हैं फ्यूज पे ये देखें फ्यूज है, फ्यूज की इकसाम होती हैं, दो इकसाम होती हैं फ्यूज की। देखने में फ्यूज वैसे तो इसकी अगर हम वैसे इसमें डिटेल में जाएं तो फ्यूज की कई इकसाम हो सकती हैं। इसमें जो अंदर फ्यूज के अंदर फ्यूज देखें आप ये जो होती है इसमें भी बड़ा मसाइल होते हैं। ये देखें एक फ्यूज होता है जो यहाँ पे आपको वायर नजर आ रही होती है जो ग्लास फ्यूज होता है, ये एक सिरामिक फ्यूज होता है। ये इकसाम ये क्यों है किस लिए है ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा निजाम है। ये क्यों होता है फ्यूज इस तरह, ये इस पे भी वो लगा सकते थे ग्लास फ्यूज, इसको सिरामिक क्यों लगाया। अब फ्यूज के अंदर आगे चल के फ्यूज की इकसाम में दो फ्यूज और आपको है तो 3-4 किस्में, लेकिन मैं आपको जब शार्ट हो रहा है आपको पता है ये शार्ट सा कोर्स आपके लिए मैं तैयार कर रहा हूं, इन डिटेल कोर्स नहीं है, सीधा बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको कुछ ना कुछ अवेयरनेस हो जाए इसमें। तो ये देखें क्योंकि आपने यहां पे इसके अब फ्यूज जो लगा होता है इसमें दो फ्यूज होते हैं, एक होता है स्लो ब्लो फ्यूज, एक होता है हाई ब्लो फ्यूज। इसमें हाई और स्लो में फर्क ये होता है कि अगर आप इसको मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूं। अगर ये देखें दो फ्यूज हैं आपके पास, अगर आप एक फ्यूज को लें इसके होते हैं जी ये एम्पेयर, उसके ऊपर एम्पेयर और दो चीजें मेंशन की होती हैं, एक होते लिखे एम्पेयर और दूसरे लिखे होते हैं वोल्ट होते हैं और एम्पेयर होते हैं। एम्पेयर और वोल्ट दो एक अलग अलग चीजें हैं। एम्पेयर जो होता है अगर किसी जगह पे आप फ्यूज लगाते हैं, एक तो ये चीज होती है कि इसमें ये फर्क नहीं आता
कि ये फ्यूज, उस पर अगर लिखा हो, यहाँ पे मेंशन किया भी हो, क्योंकि कोई चीजें ऐसी होती हैं आपको बोलेंगे यार इस पे तो 12 वोल्ट ही लिखा हुआ फ्यूज पे, उस पर 24 वोल्ट ही लिखा हुआ था, उस पर 220 लिखा हो, तो 110, इससे ये चीज मैटर नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती, इस पे सिर्फ और सिर्फ फोकस आपका इस पे होता है। और एक होता है इसके एक ऊपर लिखा होता है फास्ट, एफ लिखा होगा, और एक लिखा होगा, एक पे ऊपर एल भी लिखा होगा, यू भी लिखा, ये होता है लो, ठीक है। ये फ्यूज एक फास्ट ब्लो होता है, एक स्लो ब्लो फ्यूज होता है। अब इसमें फर्क क्या होता है, ये किस सर्किट में यूज होता है, किस तरीके से लगता है, इस पे बात करते हैं सबसे पहले फ्यूज पे। फ्यूज जो होता है, फ्यूज के ऊपर जब जो चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होती हैं, जैसा कि ये कंपोनेंट लगे हुए हैं सारे, भाई एक बात मजीद मैं दोबारा आपको वादा कर दूंगा, ताकि ये जो मैं काम आपको कर रहा हूं, ये मैं सिर्फ मुख्तसर सा आपको सिर्फ तारफी काम करवा रहा हूं, डीपली नहीं है। अगर डीपली हम करवाएंगे तो बहुत बड़ा कोर्स हो जाएगा वो तो ये आपका सिर्फ काम आप कर सकते हैं इससे, तो आपको जरा अवेयरनेस हो सकती है। ये ऐसी अवेयरनेस कोई आम नहीं देगा आपको। इसमें जो स्लो ब्लो फ्यूज होता है और फास्ट होता है, जो फास्ट ब्लो फ्यूज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स यहाँ लगते हैं, वहां पे यूज किया जाता है। अब स्लो ब्लो और फास्ट ब्लो में फर्क यह है कि मिसाल के तौर पर दोनों ही 10 एम्पेयर के हैं या दोनों ही 2 एम्पेयर के फ्यूज हैं, तो आप बोलेंगे यार दोनों ये तो है ही, दोनों 2 एम्पेयर के, इसमें क्या। वो फर्क ये होता है कि अगर आप फास्ट ब्लो फ्यूज को उस जगह लगा देंगे, अब इससे आगे और कहानी चल पड़ी। वो कहानी ये है कि लोड में फर्क आता है। लोड कौन से होते हैं, एक होता है इंडक्टिव लोड, एक होता है डिस्ट्रक्टिव लोड। अब इंडक्टिव पे डिस्ट्रक्टिव का फ्यूज नहीं, डिस्ट्रक्टिव इंडक्टिव भी नहीं लगेगा। जैसे कि पहले एसी आते थे, वो आप उसको मोटी तार लगाते थे, एम्पेयर उनके ज्यादा होते थे, लेकिन अब जो आ रहे हैं इन्वर्टर आ रहे हैं, अब ये क्या है, इन्वर्टर ये है कि इनके अगर आप उनको देखें तो वो 1.5 टन का एसी जो था वो भी हमारे लेता था 10 एम्पेयर, पीक लोड पे 10 लेता था। और इस पे जो ये है अब इन्वर्टर, ये भी 10 एम्पेयर ही लेता है। फर्क इसमें क्या आ गया, ये इंडक्टिव में आ गया है, वो डिस्टर्ब में था, ठीक है जी। तो वो इंडक्टिव में था, ये डिस्टर्ब में आ गया है। वो था इंडक्टिव में, किसमें, इंडक्टिव में, हाँ जी, और ये डिस्टर्ब में आ गया। उस पे जब आप बटन ऑन करते थे, ये 0 से शुरू होके आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आता है। वो वहां से देता था, मतलब अगर 1.5 टन का है वो 40 एम्पेयर, 30 एम्पेयर, 35 एम्पेयर पे जाके वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे 10 एम्पेयर पे आता था। इसमें ये डिफरेंस हो गया। अब आप सोचें, अगर आप अब इसको लगेगा, कौन सा लगेगा जी, फास्ट ब्लो, इसको लगेगा स्लो ब्लो। ये इसकी मुख्तसर सी जो मैंने डेफिनेशन आपको बता दी। अब आगे चलते हैं इसके, अगर हम डेफिनेशन में चले तो 5 घंटे भी बात कर लें तभी काम है जी। तो इस पे आगे इसके शुरू होते हैं इस पे। तो अब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है हमारी, ये फ्यूज का आपको पता चल गया, ये फ्यूज का काम का। फ्यूज के बाद अब आता है इंडक्टर, ये होता है इंडक्टर लगा होता है। इंडक्टर जो होता है, इसमें ये देखें आप, मैं इंडक्टर की आपको जरा डेफिनेशन यहां पे कर दूंगा एक दफा, इसको उठाएंगे। अब इंडक्टर की जो है, इंडक्टर की है जो वो डेफिनेशन क्या है, वो हम इस पे करते हैं इस तरह। ये देखें, ये एक कॉइल होती है, सिंपल कॉइल, जिसमें आप देखें, ये देखें इस तरह कुछ आपकी वायर लिपटी होगी, जिसके लिए ये जरूरी है कि इसको आप एल और एन जो है दोनों इसमें से वोल्टेज लगाएं इसको। अब इसमें होता क्या है, अगर आप ये मोटर का काम समझते हैं, मोटर वाइंडिंग को समझते हैं, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले मोटर की मिसाल देता हूं, फिर ये वही है, कोई इसमें फर्क नहीं। इसमें एक फैराड कोर यहां पे लगी होती है, जो इसमें लोहे की कॉइल जो होती है वो लगी होती है। लेकिन जैसे आप कहें कि किसी चीज का, ये देखें, ये इस तरह होती है जी, यहां से ये कॉइल लिपट के इस तरफ आ गई और यहां से लिपट के ये इस तरफ आ गई। अब इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि इसको एक फिक्स लोड के लिए बनाया जाता है। अगर आपके पास ये देखो एक मोटर है, कोई भी मोटर आप ले लें, उसमें ये देखें 2 वाइंडिंगें होती हैं, ये सेम ही होती है, 2 वाइंडिंगें हैं। अगर आप इस वाइंडिंग को और इस वाइंडिंग को यहां से अगर इसको जोड़ देंगे, मोटर की वाइंडिंग को सीरीज में, इसको सीरीज में यहां पे एक लैंप लगा के आप इस तरह वोल्टेज देंगे, यहां पे एल और यहां पे एन दे देंगे,
तो यहाँ पे जैसे एल वोल्टेज देंगे, अगर यहाँ पे आप इसको बिल्कुल 5 वॉट का बल्ब यूज करेंगे तो यहाँ पे मैग्नेट, यहाँ पे अगर इसके अंदर कोई मैग्नेट आयरन रखा होगा थोड़ा थोड़ा सा मैग्नेट बनेगा। अगर इसको आप इसी लैंप को उतारेंगे, उतारने के बाद, और इस पे वोल्टेज भी मैटर करते हैं, अगर ये 220 के लिए है तो 220 वोल्टेज देने आपको सीरीज में भी जरूरी होंगे। अगर आप यहाँ पे ये उतार के, बल्ब उतार के, तो यहीं पे आप 50 वाट का लगा देते हैं तो मैग्नेट बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। अगर आप यहीं पे इसी के साथ अगर इसको आप 100 वाट लगा देंगे और अगर 200 वाट लगाएंगे तो ये आपके पास जो आयरन होगा वो इतनी जोर से यहाँ पे खींच लेगा, ये आपसे हिलेगा भी नहीं। और ये होता है टेम्परेरी मैग्नेट, ठीक है, इसे बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। तो टेम्परेरी मैग्नेट जो बनता है इस तरह, इसमें आप यहाँ पे बनता है, तो इसी तरह यहाँ पे लोड है। तो इसका जो ये आपने इंडक्टर मैंने बनाया है, अगर ये जितने लोड का डिजाइन हुआ है और जितने वोल्टेज का डिजाइन हुआ उस हिसाब से यहाँ पे आप लोड डालेंगे ना इसके ऊपर, तो ये उसके इसी के हिसाब से यहाँ पे इसके जब लोड डलेगा यहाँ से 220 आएगा, और ये देखें यहाँ पे ये लग गया ऐसे, यहाँ से 220, और यहाँ पे जितना लोड होगा फिर यहाँ पे मैग्नेट बनेगा। अब मैग्नेट कैसे बनेगा, क्यों बनेगा, क्या होगा, उस पर बात करते हैं। ये देखें, ये एक होती है जीरो लाइन, जीरो लाइन के ऊपर ये देखें इस तरह, ये आपकी है साइन वेव। जब साइन वेव ऐसे चलती है तो यहाँ पे इसके ये जो वेव होती है इसमें, ये उसमें जो होता है इसमें इसका जो सर्कल होता है इसमें यहाँ पे और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे इसके साइन वेव यहाँ पे चलते हैं, जो यहाँ पे चलते हैं तो ये होते हैं 220 के होते हैं, 220 के। तो जो ही इसमें एक स्पाइक आती है, इसमें एक स्पाइक ऐसे जनरेट होती है, तो वो जनरेट कैसे होती है, जनरेट वो ऐसे होती है जैसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि 2 लोड है, कौन कौन से, इंडक्टिव और डिस्ट्रक्टिव लोड, 2 लोड है। जो ही ये आपके जैसे, उसमें फर्क क्या है, उसमें फर्क ये है कि अगर इंडक्टिव और डिस्ट्रक्टिव लोड में ये फर्क है इस दोनों में, कि जो इंडक्टिव लोड, अब मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं, 2 तरीकों से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट ये है कि अगर आपके पास एक कोई आप जनरेटर ले लें या आपके पास यूपीएस है, तो यूपीएस जनरेटर दोनों एक लोड के लिए आप यूज करते हैं, मखसूस लोड के लिए आपके पास होते हैं। मिसाल के तौर पे जो यूपीएस होता है उस पे आप अगर लोड डालें, वो 1000 वाट का अगर है, तो अगर 1000 वाट का यूपीएस है तो 1000 वाट का मकसद है कि उसने लिखा होता है उसके पे डिस्टर्ब 1000 वाट डिस्टर्ब लिखा होता है। अगर आपके पास कोई एलईडी लाइट को बल्ब है, वो आप अगर 1000 वाट के उस पे लगा दें, मार्कर और दें, 1000 वाट के अगर आप उस पे ये लगा दें तो होगा क्या, वो जनरेटर या यूपीएस वो है वो बैठेगा नहीं, वो डाउन नहीं होगा। लेकिन जो ही आप उस पे ये होता है डिस्टर्ब लोड, अगर आप इसके अंगेस्ट उसमें इंडक्टर लोड जो है वो डालेंगे तो वो बैठ जाएगा। वो मिसाल दे के समझाता था मैं, हमारे पास एक मौलवी साहब थे, मैंने उनको बोला कि वो कैसे फर्क क्या है, मैंने उनको बोला भाई देखो, एक आपके पास रुई है 1 kg की, वो मैं किसी शापर में किसी चीज में डाल के वो रुई आपके सर में मार दूं, रुई है, क्या होगा? वो कहते हैं जी मौलवी साहब को कुछ नहीं होगा। अगर वही मैं एक लोहे का जो कोई भी चीज है लोहे वाली 1 किलो डाल के मौलवी साहब के सर में, मौलवी साहब कहते हैं मौलवी साहब मर जाएंगे। ठीक है, ये वही चीज है, वजन जो लेवल में यही फर्क है। तो इसके लिए इस पे आप ये फोकस कर लें, क्योंकि मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि मैं आपको ज्यादा आज डीपली नहीं जाऊंगा, फिर भी मैं आपको ये समझाने की छोटी छोटी कोशिश कर रहा हूं ताकि आप चीजों को समझें। ये समझ आ गया जी, ये इंडक्टर और डिस्टर्ब में ये फर्क होता है। अब होता क्या, ये स्पाइक कैसे बनती है, ये काम कैसे करती हैं चीजें। जब यहाँ पे एक मोटर चल रही है, इंडक्टिव लोड है, यहाँ पे एक मोटर जो है ये मोटर चल रही है स्पीड से, तो कोई बंदा इसका जो बटन है इसको डिस्कनेक्ट करता है। जो ही डिस्कनेक्ट करता है तो जैसे कि पानी का एक बहाव है, पानी जा रहा है ऐसे, तो उसके आगे एक दफा बंद लगा दिया, जो ही बंद लगाया वो एक बाइक आया, बैक आ गया, पानी बैक आता है, जोर से बैक आएगा जी आएगा। तो जो ही बैक आएगा तो उसे हम बोलते हैं स्पाइक। बिजली में भी ऐसे ही होगा, जैसे ये लोड बंद होगा, कोई कारखाना फैक्ट्री कोई चीज लगी हुई है पास आपके, कोई बड़ी चीज लगी, मोटर लगी हुई, वो बंद, जैसे बंद लोड बंद होगा कि स्पाइक जो है वो ऐसे आएगी, ऐसे जनरेट होगी ऐसे। यहाँ पे 220 है, ये वाली हमारी 220, यहाँ वो जा सकती है 600 वोल्ट तक जा सकती है। ठीक है जी,
तो वो इसलिए जब ये वहां पे जरा जाएगी तो यहां से ये मैग्नेट जनरेट होगा, जो ही मैग्नेट जनरेट होगा वो कवर हो जाएगी। इस तरह का ये देखें जैसे मैग्नेट, लेकिन उसके लिए क्या है, उसके लिए मेन चीज है कि इस पे लोड कितना है। अगर यहाँ पे ये 100 वाट के लिए बना है तो आगे सिर्फ 4 वाट 5 वाट 10 वाट है तो कुछ भी नहीं करेगा। अगर इस पे आप ज्यादा लोड डाल देंगे ये अच्छी क्वालिटी का तो खुद गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये भाई चीजें हैं इसमें मैग्नेट बनना शुरू हो जाएगा। अगर ज्यादा लोड डालेंगे तो यहाँ का मैग्नेट बनना शुरू हो जाएगा। तो इसको अगर चेक करना है आपने, इसको चेकिंग करनी है अगर ओवरलोड, इसको आसान तरीका चेक करने का है, इसमें हॉल सेंसर ले लेना आपने, एक हॉल सेंसर इसको चेक करने के लिए। अगर ओवरलोडिंग है तो हम फैक्ट्रियों में जब से ना ये लगे होते हैं, इंडक्टर लगे होते थे, तो हम फैक्ट्री के होते थे तो उसमें एक छोटा सा निजाम होता था, इतना सा मीटर बना होता था, उसमें एक सेल डालते थे, तो उसके आगे एलईडी लगी होती थी और आगे हॉल सेंसर होते थे। जो हॉल सेंसर है वो मैग्नेट पे काम करता है। जैसे हमने इसके पास करना उसने लाइटें जो है रोशन शुरू, हमें पता चलता है भी ओवरलोडिंग पे है। ये इसका तरीका है चेक करने का। तो अब इसके बाद ये आपको उम्मीद है कि इसका अच्छे तरीके से समझ आपको आ गया होगा। इसकी आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल डेफिनेशन मैंने इसको समझा दी, समझ आ गया। जिसको चेक आप इसको करंट तो गुजर जाएगा, करंट गुजरने में कोई मीटर से चेक हो जाएगा आपका, लेकिन ये ओवरलोडिंग इसकी है वो आपको मैंने बता दी गई वो स्पेशल। अगर आप खुद भी तैयार करना चाहें तो आप 3 वोल्ट का मीटर तैयार कर सकते हैं। तो शुक्रिया, जिसके साथ ही अगली वीडियो के साथ हाजिर होते हैं आपके लिए। तो ये उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफी कुछ इसमें आपको सीखने को मिला होगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है हमारा, तो इसे देखें और आपके काम के लिए ये जो चीजें बताई हैं ये आपकी सिर्फ इसलिए मैंने बताई कि आपने कोर्स करना है मेरे लिए, मेरे से काम करना है तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। इसके बाद अगली वीडियो शुरू करते हैं जी हम।